वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता इंटरमीडिएट वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है आज धन ही सफलता का पर्याय है। प्रत्येक सदन से दो प्रतिभागी एक पक्ष और एक विपक्ष में अपने विचार रखेंगे। प्रत्येक वक्ता को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 मिनट पर पहली घंटी बजेगी तथा चौथे मिनट पर दूसरी घंटी बजेगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक प्रतिभागी से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वह वक्ता के वक्तव्य पर आधारित प्रश्न ही पूछें। हमारे आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर कैलाश सिंह, मैम नेहा चड्डा, मिस्टर मंडल और डॉक्टर दास। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की प्रतियोगिता को आरंभ करते हुए सर्वप्रथम मंच पर विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए निर्मित मारवाहा को आमंत्रित करती हूँ। सभा में उपस्थित अपने सहपाठियों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या कोई धनवान नहीं होना चाहेगा? शायद से ही किसी का उत्तर ना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज ये मेरी बात आज के विषय धन सफलता का पर्याय है को मजबूती देगा। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल का ज्वलंत विषय है कि धन सफलता का पर्याय है, और आज मैं निर्मित मरवाहा एलन सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। मैं अपनी वाद विवाद को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम आज के विषय के 3 प्रमुख बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला शब्द है धन, यानी पैसा, जो मनुष्य की हर जरूरत को पूरा कर देता है। दूसरा शब्द है सफलता, यानी कामयाबी। तीसरा शब्द है पर्याय, जिसका अर्थ है समानार्थी अर्थात एक जैसा। यह तीनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जीवन जीने के लिए प्राण वायु अत्यंत अनिवार्य है, वैसे ही आज वर्तमान समय में सफलता को प्राप्त करने के लिए धन का होना अति आवश्यक है। मेरी बात का खंडन करते हुए मेरे विपक्षी मित्र मुझसे यह कह सकते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धन नहीं, अच्छे विचार और मेहनत की आवश्यकता होती है, तभी तो व्यक्ति सफल बन पाता है। परंतु यह बातें पुराने समय में अच्छी लगती थी। आज वर्तमान समय में एक सफल नागरिक बनने के लिए धन का होना बहुत जरूरी है। जिसके पास धन है वह सफल हो जाता है, जिसके पास धन नहीं है वह कभी सफल नहीं हो पाता। मैं अपने मित्रों को यह भी बता दूं कि मैंने ऐसे बुद्धिमान और मेहनती मनुष्यों को भटकते हुए देखा है जिनके पास धन नहीं, और ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जिनके पास बुद्धि तो नहीं परंतु धन के माध्यम से सिद्धियां यानी कि सफलताएं बहुत सारी हैं। वह समाज में सफल नागरिक के रूप में जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनको हर चीज सिखाने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके घर उपस्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन होता है और वह उस धन के आधार पर अपने जीवन में एक सफल नागरिक भी बन जाते हैं। मैं अपने विपक्षी मित्रों को यह भी बता दूं कि बुद्धि भी तभी काम आती है जब उसके पास धन हो। जी हाँ दोस्तों, मेहनत भी तभी रंग लाती है जिसके पास पैसा हो, वरना आपके विचार आपकी बुद्धिमत्ता समाज को तो सिर्फ एक खोखली दिखाई देती है। मैं विषय को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक और बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आपने यह अक्सर आम व्यक्तियों को कहते सुना होगा कि वह व्यक्ति तो बहुत धनी है, वह एक सफल नागरिक है, पर दोनों का अर्थ तो एक ही है। हमारे समाज में एक धनी और एक सफल व्यक्ति की बहुत चर्चा रहती है। क्या आपने कभी किसी गरीब व्यक्ति की चर्चा सुनी है या सुना है? क्या वह एक सफल नागरिक बन पाया? मैं मानता हूं कि 100 में से कोई एक गरीब आदमी सफल बन भी गया, पर उस सफलता को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति ने कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी मेहनत की होगी, वह तो वह व्यक्ति ही जानता है। आज हर कोई शीघ्र अतिशीघ्र सफलता प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि आज माता पिता भी अपने बच्चों के बारे में अच्छे तरीके से सोचने लगे हैं। वह इतना धन अर्जित कर लेते हैं कि उनकी संतान शीघ्र अतिशीघ्र एक सफल नागरिक बनकर खुशहाल जीवन यापन कर लेते हैं। वास्तव में अगर धन नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, ना ही हम अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, ना ही हम अपनी मनपसंद कोई वस्तु ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं धन सफलता का पर्याय है। आज का विषय वर्तमान समय को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल सटीक बात कहता है कि धन सफलता का पर्याय है, और इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।
मानना है कि सफलता के लिए धन चाहिए, तो आपका क्या यह मानना नहीं है कि सफलता के लिए बुद्धि और परिश्रम भी चाहिए? जैसे मैंने अपने वाद विवाद में कहा कि सफलता के लिए तो दोनों चीज़ें ही चाहिए होती, पर धन, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए भी धन चाहिए होता है। जैसे हम शिक्षा ले रहे हैं, हमारे पास ज्ञान आ रहा है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? धन चाहिए होता है, जो हम स्कूल को भरते हैं। आज जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि सफलता से धन प्राप्त होता है, परंतु आज हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको सफलता तो मिल जाती है, परंतु उनको उतना धन नहीं मिल पाता जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहे। इसमें आपका क्या कहना है? क्या आप उदाहरण दे सकते हैं? जी, आज के जीवन में ऐसे कुछ प्रसिद्ध लोग हैं जो जिनको ख्याति तो मिल जाती है परंतु वो धन नहीं कमा पाते। जैसे आज हमारे देश के खिलाड़ी, कुछ कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जिनको सफलता तो मिल जाती है पर आज के जीवन में वो धन नहीं कमा पाते। जैसे आप मान लीजिए जैसे कई माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा में ही आगे देखना चाहते हैं, पर वह किसी और चीज़ में अगर अच्छे होंगे तो वह उस और चीज़ में भी आगे जा सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एलन हाउस से सौम्या गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ। सभापति महोदया की अनुमति से। खुल जाएंगे सब रास्ते, तू बस शुरुआत कर तो सही। झुक जाएगा ये फलक भी तेरी सफलता के आगे। धन से ज्यादा बस अपनी मेहनत पर भरोसा कर तो सही। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ मौजूदा विषय का विरोध करते हुए 4 रचनात्मक तर्क रखूंगी, जिसके द्वारा मैं ये सिद्ध करना चाहती हूँ कि मैं ये क्यों नहीं मानती कि आज धन ही सफलता का पर्याय है। मेरा सबसे पहला तर्क ये है कि सफलता एक व्यक्तिपरक अवधारणा है जिसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ है। जैसे कुछ लोग आर्थिक संपदा को सफलता के माप के रूप में देखते हैं, अन्य लोग व्यक्तिगत संतुष्टि, खुशी और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने जैसे कारकों को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि किसके पास कितना धन है। सफलता इस बात से मापी जाती है कि किसी ने संसार में या किसी और के जीवन में कितना योगदान दिया है। यदि आपका लक्ष्य जीवन में सफल होना है तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि वास्तव में आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। क्या आपके लिए सफलता मात्र बैंक खाते में एक राशि या नौकरी का एक शीर्षक है, या आपके लिए सफलता यह है कि आपको अधिक स्वतंत्रता है और आप जहां भी काम करें वहां आपके विचारों को महत्व दिया जा रहा है। मेरा दूसरा तर्क यह है कि लोगों के लिए जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफल हुए बिना भी धन संचय करना संभव है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि किसी व्यक्ति को विरासत में बहुत बड़ी कीमत मिली हो, या हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अनैतिक या अवैध तरीकों से बहुत सारा पैसा कमाया हो। तो क्या ऐसे में भी मेरे विपक्षी मित्र यह कहेंगे कि ऐसे में उस व्यक्ति की आर्थिक संपत्ति उसकी सफलता का संकेतक है? कदापि नहीं। ऐसे में उसकी आर्थिक संपत्ति सिर्फ और सिर्फ उसके भाग्य और गलत काम का संकेतक है। मेरा तीसरा तर्क ये है कि पैसों की चाहत वास्तव में किसी की भलाई और सफलता के लिए हानिकारक हो सकती है। एक कहावत है, पैसों का नशा नहीं उतरता, जिसका अर्थ है कि धन की लत कभी नहीं मिटती। यह कहावत बताती है कि किसी के पास कितना भी धन अर्जित क्यों ना हो जाए, अधिक की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। और ये बात हमें बताती है कि सच्ची संतुष्टि और सफलता बाहरी संपत्ति से नहीं, भीतर से आती है। मेरा चौथा और आखिरी तर्क ये है कि पैसा निश्चित रूप से आपको कई चीज़ों तक पहुंच प्रदान कर सकता है, जैसे भौतिक संपत्ति और विलासिता के अनुभव, परंतु ये सब कुछ नहीं खरीद सकता। उदाहरण के लिए ये प्यार,
सम्मान, बुद्धि, विवेक, आंतरिक शांति नहीं खरीद सकता, जिन्हें अक्सर व्यक्तिगत सफलता के प्रमुख कारण माना जाता है। मान्यवर, सच्ची सफलता में अक्सर बाधाओं पर काबू पाना, असफलताओं से सीखना शामिल होता है और इन गुणों के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अंत में मैं यही कहूंगी कि सफलता कई तरीकों की होती है, लेकिन ये धन और प्रसिद्धि से नहीं आती है। ये आपके जीवन में वह काम करने के अर्थ रखने से आती है जो काम आपको पसंद हो और जिस काम के प्रति आप जुनूनी हो, वह सफलता का जीवन है। जब आपके पास वह करने की क्षमता हो जो आप पसंद करते हैं, आप जो भी करें, आप उससे प्यार करें और किसी को प्रभावित करने की क्षमता रखें, वह सफलता का जीवन है, वही अर्थपूर्ण जीवन है। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि सफलता धन से नहीं मापी जाती। जी, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये सब किताबी बातें होती है जो कि सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, क्योंकि आज के जीवन में हम धन के बिना कुछ नहीं है। आज हर कार्य धन के बिना ही पूर्ण हो सकता है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सभापति महोदया की अनुमति से। जी देखिए, सफलता एक ऐसी चीज है जो धन हमें प्रदान कर सकता है, कुछ चीजों तक वो पहुंच प्रदान कर सकता है जिससे हमें सफलता मिलती है, पर यह कहना कि सफलता का पर्याय धन है, वह सही नहीं है। और जो कि आप कह रहे हैं, मैं आपको उदाहरण दे दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, वह पहले एक ठेली पर चाय बेचा करते थे। उनके पास धन नहीं था, पर इस समय वह हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो सफल है अपनी जिंदगी से, वह संतुष्ट है। उनकी सफलता इस बात से नहीं मापी जा रही है कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, उनकी सफलता इस बात से मापी जा रही है कि वे कितना योगदान दे रहे हैं इस देश के प्रति। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि धन के बिना एक इंसान खुश रह सकता है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी हाँ, मुझे लगता है कि धन के बिना एक इंसान खुश रह सकता है। जब आप घर जाते हैं और आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं, वह खुशी होती है। आपके पास धन हो ना हो, पर जब आपको पता है कि आपके पास दोस्त है, आपका परिवार है जो आपको हर चीज़ में आपका साथ देगा, तो आपके पास धन हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप अकेले भी रहते हो घर पे और आप अंदर से संतुष्ट हैं, आप अंदर से तृप्त हैं, तो आपके पास धन हो ना हो, आप एक सफल इंसान हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सानिया। अब मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कॉन्डेन हाउस से वानिका गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ। पैसा पैसा पैसा, आजकल दुनिया में यही शोर सुनाई देता है। कुछ तो कारण होगा कि हर आदमी इस संसार में अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ में लगा रहता है। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक गण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, आज का विषय धन ही सफलता का प्राय है के पक्ष में मैं वानिका गुप्ता अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। साफ दिखाई दे रहा है कि धन के बल पर समस्त साधन एवं सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जो हमारे जीवन को आरामदायक बनाती हैं। समाज में एक ऐसा अलिखित नियम है कि जिस व्यक्ति के पास अधिक धन है, वह बड़ा विशिष्ट व्यक्ति माना जाता है। जीवन में चाहे आपका जो भी लक्ष्य हो, उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम के अतिरिक्त धन होना बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आपको IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो पहली आवश्यकता है उसका फॉर्म भरना एवं फीस जमा करना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते। वैसे ही अगर कोई बीमारी का इलाज करवाना हो, तो उसमें भी पैसों की ही ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो बैंकों द्वारा शिक्षा के लिए पैसे मिल जाते हैं, परंतु वह भी आपकी वर्तमान आर्थिक
स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो अगर आपके पास धन है, आप अपनी कमियों को आराम से पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, तो आप अधिक महंगी शिक्षा के लिए जा सकते हैं, एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। यह पैसा तभी आएगा जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कर दिखाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उन पैसों से परिवार वालों को खुशियां दे सकते हैं। मैं अपने विपक्षी मित्रों से यह पूछना चाहूँगी कि क्या धन के बिना व्यापार, निषेध, शिक्षा में आप सफल प्राप्त कर सकते हैं? इसका जवाब ना है। धन के बिना व्यापार, निषेध, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप इन सब चीज़ों में सफलता क्या शुरुआत भी नहीं कर सकते। तभी धन आपकी सफलता का एकमात्र पर्याय बन जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगी कि इंसान कहता है कि पैसे आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं। धन्यवाद। आपने अपनी वाद विवाद में कहा कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत लोग होते हैं जो स्कॉलरशिप के तौर पर एक कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हैं और फिर आगे जाके अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होते हैं। तो इन लोगों का धन से क्या लेना देना है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपने बोला कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन एक समय के बाद आपको कहीं ना कहीं धन की ज़रूरत पड़ती है आपकी आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगर एक व्यक्ति धनी है किंतु संतुष्ट नहीं है तो क्या वह व्यक्ति सफल है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। अगर एक व्यक्ति बहुत धनी है तो वो खुश क्यों नहीं हो सकता? अगर वो अपनी सारी कमियों को पूरा कर सकता है, अपने परिवार वालों को खुशी दे सकता है, तो वह इंसान खुश क्यों नहीं हो सकता? धन्यवाद मान्यता। अब मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कॉन्डेन हाउस से ईशान पांडे को आमंत्रित करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं ईशान पांडे कॉन्डेन सदन से विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर हम धन शब्द को गहराई से समझें तो उसका अर्थ होता है जीवन निर्वाह हेतु साधन, जैसे जमीन और जायदाद, जो महत्वपूर्ण तो हैं पर जीवन जीने और सफल होने के लिए एकमात्र चीज़ नहीं है। पैसा कई लोगों को भ्रमित करता है, जिससे उन्हें लगता है कि हर चीज़ में सफलता के पीछे पैसा ही है। हमारे जीवन में पैसे के महत्व के बावजूद ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है पर वे खुश महसूस नहीं करते। इसका उन्हें अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे परिवार वालों या दोस्तों की कमी होना। हालांकि यह आंतरिक भावनाएं हैं, पर इनका सभी लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे जीवन में सफलता को परिभाषित करती है वह है हमारा करियर। यदि आप एक एथलीट हैं तो आपकी सफलता को कई चीज़ों पर मापा जा सकता है, जैसे टूर्नामेंट जीतना, रिकॉर्ड तोड़ना या ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करना। और अगर आप एक वैज्ञानिक हैं तो आपकी सफलता ज़्यादातर आपकी खोजों पर निर्भर करती है। हमारे जीवन में सफलता के लिए दूसरी चीज़ है पुरस्कार। वैज्ञानिकों के लिए उनके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है नोबेल पुरस्कार जीतना। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के लिए अकादमी पुरस्कार और संगीतकारों के लिए ग्रैमी पुरस्कार इत्यादि।
लोगों के जीवन में सामान्य लक्ष्य शांतिपूर्ण और खुश जीवन जीना है। दुनिया में सबसे अमीर आदमी होने का यह मतलब नहीं है कि आप दुनिया के सबसे खुश आदमी हैं। हम कभी कभी पैसों से खुशियां खरीद सकते हैं, पर हमेशा नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के जीवन में दुर्भाग्य से जब हम अपनी आय शीट को देखते हैं तो हम अपने आप ही मूल्य को मापते हैं। हालांकि सच्ची सफलता व्यक्ति द्वारा स्वयं परिभाषित की जाती है। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि वैज्ञानिक के लिए खोज एक सफलता होती है। जी ज़रूर सफलता होती है, परंतु जब तक उस वैज्ञानिक को उस सफलता से कोई धन नहीं मिलेगा तो उस वैज्ञानिक के लिए भी वो खोज एक सफलता नहीं होगी। जी, मेरे मायने में धन सिर्फ सफलता नहीं होता है। अगर एक वैज्ञानिक को उसकी खोज के लिए पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो उसका पूरे देश भर में नाम होता है, वो प्रचलन में होता है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हम कभी कभी पैसों से खुशियाँ खरीद सकते हैं। तो जब हम पैसे से खुशियाँ खरीद रहे हैं और हम खुश हैं, तो हम एक तरह से सफल नहीं हैं। जी, सफलता काफ़ी चीज़ों से देखी जा सकती है। सिर्फ खरीदने से आपको कभी कभार ही खुशियाँ मिल सकती है, एक हद तक मिल सकती है। आपको जो आपके परिवार के साथ सुख मिलता है, जो आपके दोस्तों के साथ सुख मिलता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप कोई चीज़ खरीदें और तभी आपको वो सुख प्राप्त हो। धन्यवाद। मैं नायक मंडल को बताना चाहूँगी कि वक्ता ने अपना वक्तव्य 2 मिनट 28 सेकंड में समाप्त किया है। अब मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए फॉय हाउस से श्रेयांश गोयल को आमंत्रित करना चाहूँगी। विपक्ष में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं श्रेयांश गोयल फॉर सदन की ओर से आज का विषय धन ही सफलता का पर्याय है के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धन धन मानव तू पुकारे, धन ना किसी का होए, पिरोए होत शिक्षा के मोती, तो फिर आज बैठ ना तू रोए। अर्थात महोदय, धन ही सफलता का पर्याय है। मैं इस विचारधारा का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। हमारे देश में यूं तो कई उदाहरण हैं, किंतु मैं हमारे देश के स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण देना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी शिक्षा और परिश्रम के दम पर सफलता हासिल की, ना कि धन पर। और धन की कमी कभी उनके परिश्रम या ज्ञान में कोई बाधा ना डाल पाई। अर्थात आपकी सफलता का मार्ग आपकी परिश्रम और शिक्षा पर निर्भर करता है, ना कि धन पर। बल्कि धन तो उस वस्तु की भांति है जो कभी भी कोई आपसे आकर छीन सकता है या फिर नष्ट हो सकती है, और उस धन पर निर्भर व्यक्ति का अस्तित्व भी उसी धन के साथ नष्ट हो जाता है। महोदय, इतिहास गवाह है कि जब एक सशक्त राजा को अपने पुत्रों को राज सिंहासन हेतु तैयार करना होता था, तो वह अपने पुत्रों को धन संपदा से अपने संपन्न राज्य से दूर गुरुकुल में भेजते थे, जहां पर वह राजकुमार शास्त्र और शस्त्र की विद्या में निपुण हो घर वापस लौटते थे। क्योंकि एक राजा यह भली भांति समझता था कि अगर उसने अपने पुत्रों को ऐशोआराम और धन संपदा से संपन्न राज्य में रहने दिया, तो वह भोग विलासिता में पड़कर बेकार हो जाएंगे। महोदय, धन आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने का साधन तो हो सकता है, किंतु सफलता का कदापि नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप धन से एक पुस्तक तो खरीद सकते हैं, लेकिन उस पुस्तक को बिना पढ़े हुए उसके अंदर का ज्ञान नहीं जान सकते। अगर आप शिक्षित और परिश्रमी हैं, तो आप अपनी सफलता से धन तो अवश्य ही कमा लेंगे, किंतु धन से सफलता कमाई जाए यह संभव ही नहीं है। उस धन की भी सुरक्षा हेतु और उसका सही उपयोग हेतु ज्ञान होना आवश्यक है। धन कभी भी किसी सफल व्यक्ति के गुणों या ज्ञान का पैमाना तय नहीं कर सकता,
ना धन कभी भी किसी की सफलता का बाधक बन सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे देश के कई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपनी निर्धनता को ज्ञान रूपी प्रकाश से सफलता में परिवर्तित किया। अतः अंत में मैं अपने विचारों को विराम देते हुए कहना चाहता हूँ, धन ना सफलता की पर्याय, शिक्षा और परिश्रम ही होती मानव जीवन की पूर्ण है। आपने अपने पूरे वक्तव्य में सिर्फ सफलता की बात करी, परंतु सफलता का अर्थ नहीं बताया। आपने जैसे अपने वक्तव्य में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करी कि उन्होंने अपने परिश्रम से, मेहनत से सफलता पाई है, परंतु जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे तब भी तो उनको धन लगा होगा, जब भी वो कहीं गए होंगे तभी भी तो उन्होंने धन दिया होगा। तो आज धन सफलता का पर्याय कैसे नहीं हो सकता? जी देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को धन चाहिए था, तो उन्होंने क्या कहा? परिश्रम। रोज सुबह उठ के बार बेचते थे, तो परिश्रम से उन्होंने धन को पाया, अर्थात धन एक साधन हुआ, लेकिन उनका परिश्रम वो चीज थी जिनसे वो सफलता प्राप्त कर पाए। धन्यवाद। अगर एक व्यक्ति के पास बुद्धिमत्ता तो है, पर उसके पास उस बुद्धिमत्ता पर काम करने के लिए धन नहीं है, तो वो सफल कैसे होगा? जी धन्यवाद। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है और उसके पास बुद्धि है, तो अवश्य कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, परिश्रम करेगा, किसी ना किसी तरीके से वो धन तो हासिल करेगा ही, अर्थात वो अपनी सफलता को पाने के लिए परिश्रम करेगा। तो इससे यह साबित होता है कि धन एक साधन हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद श्रेयांश। अब मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए फॉय हाउस से रिद्धि गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है कि धन ही सफलता का पर्याय है, और मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। धन और सफलता के बीच संबंध अटूट है। धन के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। वह आपको आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करवाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तथा आप आश्वस्त बनते हैं। वह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। अगर आपके पास पर्याप्त धन है, आप समय और संसाधन के साथ स्वतंत्रता से विचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं, उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अवसरों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास अत्यंत धन है, आप अच्छी शिक्षा पा सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करना आवश्यक है। आखिर कहा गया है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अत्यंत मेहनत करनी पड़ती है, अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है। आखिर हर कुछ मांगने पर तो नहीं मिल जाता। आजकल हर मनुष्य के जीवन में धन ही लक्ष्य बन चुका है। हर किसी को अत्यंत धन कमाना है अपने लिए और अपने आने वाले कल के लिए। सफलता की सीढ़ी धन की प्राप्ति बन चुकी है। धन से सिर्फ आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, आपका नाम होगा, आपकी चर्चा होगी। समाज का कहना है, अगर आपके पास धन नहीं है, आप कुछ नहीं हो। उनके सामने प्रतिष्ठा बनानी है, नहीं तो भला लोग क्या बोलेंगे। देश के हर कोने में पैसा बोलता है, चाहे तो बड़े कोठरियों में बैठे हुए सेठ ही क्यों ना हो। उनके पास भी तो पैसा है जो उनकी सफलता का कारण है। मनुष्य जितना भी पैसा कमा ले, उतना वह और चाहेगा। अब मेरे विपक्षी मित्र इसे लालच कहेंगे। जी नहीं, मैं आपको बता दूं, इससे आपको सुख की प्राप्ति होती है, इससे आपको खुशी मिलती है। मनुष्य जितना भी धन कमा ले, उतनी उसकी इच्छा बढ़ेगी, लेकिन जब वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, वह अपनी आंखों के सामने सफल होगा। मुझे उम्मीद है मैंने अपनी वाद विवाद के माध्यम से ये साबित कर दिया है कि धन ही सफलता का पर्याय है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इनको चंद
पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करना चाहती हूँ। धन दौलत ये आभा तेरी, सबको ये हर्षाती है, सकल जगत को मोहित कर तू अपने पास बुलाती है। समृद्धि और प्रसिद्धि है तेरी, चरणों की दासी, सब तेरी आशा करते, राजा हो या भिखारी। तृष्णा तेरी ऐसी जैसे मृग खोजे कस्तूरी को, मानव तेरी पीछे समझो तो मजबूरी को। हर इंसान घूम रहा है एक ही सफलता पाने को, सबकी चाहत तू मिल जाए या तुझ में मिल जाने को। कहता तुझसे रंग नीर है, इस कुटिया में आ जाओ, सभी सफलता पूर्ण करो तुम, खुशियां बनकर छा जाओ। धन्यवाद। आपके हिसाब से सरकारी स्कूल के बच्चे तो सफल ही नहीं होने चाहिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। जी मेरा मानना है, चाहे तो वो अभी परिश्रम कर रहे, अभी मेहनत कर रहे, अभी सीख रहे हैं आने वाले कल के लिए कि वो धन कमा सके, कि उनको ऐसे दौर से फिर से ना जाना पाए, कि वो अपने आने वाले कल के लिए और मेहनत कर सके। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि धन ही सब कुछ है, परंतु अगर एक चोर धन से इतनी चोरी कर लेता है कि वो आज सफल हो जाता है, तो क्या आप आज उस चोर को सफल कहेंगे? जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। मेरा मानना है, अगर चोर ने चोरी भी करी, उसके पास धन है, पर बात ये उठती है क्या वो दुनिया के सामने सफल है? उसके पास धन तो है, लेकिन उसके पास वो सफलता नहीं है कि समाज कहे कि हाँ उसने एक सही कारण की वजह से भी वो सफल है। उसके पास धन है, लेकिन वो सफलता नहीं है जो दुनिया देखना चाहती है। धन्यवाद। अब मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए पावर हाउस से अक्ष अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ। कहलाए गुणवान वो धन है जिसके पास, कहलाए गुणवान वो धन है जिसके पास, जिसके बिना धन नहीं वो नहीं है खास। आदरणीय निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, आज मैं अक्ष अग्रवाल इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा कि उसका जीवन धन के बिना चल सकता है। आज हर व्यक्ति को अपनी निजी जरूरतें पूरे करने के लिए धन को अर्जित करना पड़ता है। तो आज क्यों हम धन को सफलता का प्रतीक नहीं मानते? आज मेरे प्रतिपक्षी मित्र यह कहेंगे कि दुनिया प्यार से चलती है। आज मेरे प्रतिपक्षी मित्र यह कहेंगे कि दुनिया प्यार से चलती है, दुनिया दोस्ती से चलती है। पर दोस्तों, जब जब मैंने आजमाया तो दुनिया केवल धन से चलती है। आज कुछ ऐसे भी असफल लोग हैं जो खुद से सफल नहीं हुए, परंतु धन की कमी की वजह से वो अपनी पूरी शिक्षा नहीं कर पाए। यहाँ पे मैं श्री आनंद कुमार जी का उदाहरण देना चाहूंगा, जो एक महान गणितज्ञ है, परंतु धन की कमी की वजह से वो अपनी पूरी शिक्षा नहीं कर पाए। आज हम सफलता की श्रेणी में उस व्यक्ति को रखते हैं जो धनवान है, जिसका रहन सहन अच्छा हो, जिसका खान पान अच्छा हो। आज अगर यदि आप में प्रतिभा है तो आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाएंगे, परंतु अगर आपको सफलता की श्रेणी में आना है तो आज आपका धनवान होना जरूरी है। आज जब मैं उधर बैठा था तो मैं बड़ा निराश था, क्योंकि आज मेरे प्रतिपक्षी मित्रों ने बस यही कहा कि आज धन सफलता का पर्याय क्यों नहीं है। सर्वप्रथम मैं उनका यह भ्रम दूर करना चाहता हूं कि धन सफलता का पर्याय है, क्योंकि आज ये सब सिर्फ किताबें बातें होते हैं जो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है कि धन सफलता का पर्याय नहीं है। जब आज के जीवन में कोई भी कार्य धन के बिना नहीं हो सकता तो आज धन सफलता का पर्याय क्यों नहीं है? महोदय, आज अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसके लिए धन मायने नहीं रखता, तो मैं उसको यह बता दूं कि या तो वो व्यक्ति धन कमाने में असफल है, या तो वो व्यक्ति धन कमाने में असफल है, या तो वो कोई आदिवासी या संत है। आज हमारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रसिद्धि तो प्राप्त कर ली है, परंतु आज भी वो अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं।
तो आज हम उनको सफलता की श्रेणी में कैसे बोल सकते हैं जब वो अपनी निजी जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं श्री जमशेद टाटा जी का उदाहरण देना चाहूंगा कि जब वो यूरोप गए थे तो उनको एक होटल में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। तभी उन्होंने ये प्रण लिया कि वो भारत में इससे भी अच्छा होटल बनाएंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। जी जमशेद टाटा जी एक सुख समृद्ध व्यक्ति थे, तभी तो उन्होंने अपने प्रण को पूरा किया। यह बात सिद्ध होती है कि मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। महोदय, उपलब्धि और सफलता में बहुत अंतर होता है। उपलब्धि यह होती है कि आपने उस कार्य को सफलता पूर्वक पूरा किया, और सफलता यह होती है आपने उस कार्य से ख्याति व पैसा दोनों कमाया। आप सभी को अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों पर है, जो चलता अपने पैरों पर। धन्यवाद। आपने यह कहा कि आज लोग यह देखते हैं कि एक व्यक्ति सफल तब है जब उसका रहना और खान पान अच्छा है। अगर एक व्यक्ति दुनिया की नज़रों में तो सफल है परंतु वह अंदर से संतुष्ट नहीं, तो क्या वह सही में सफल है या नहीं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आज हमको एक सदन ने बता दिया है कि सफलता धन से नहीं देखी जा सकती, परंतु मैं आज आपको बता दूं कि जब हम कोई सफल व्यक्ति को ये बोलते तो हम यही तो बोलते कि हमको रतन टाटा जी जैसा बनना है, हमको मुकेश अंबानी जी जैसा बनना है। परंतु मैं आज आपको यह कहूंगा कि आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति सफल नहीं है जिसका खान पान अच्छा ना हो। जी, अगर आपका खान पान ही अच्छा ना हो तो आप एक सफल व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? अगर आज आपको एक सफल व्यक्ति बनना है तो उसमें तो आपको धन होना ही चाहिए, क्योंकि आज के जीवन में धन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज आप शिक्षा भी धन से ही करते हैं, आज आपको पानी भी धन से ही प्राप्त हो सकता है, आज अगर आप खाना भी खाते हैं तो उसके लिए भी आपको धन चाहिए होता है। तो महोदय, खान पान तो एक सफल व्यक्ति के लिए ही आता है। धन्यवाद। जी, आपने कहा था कि धन सफलता के लिए बहुत पर्याय है। आपको नहीं लगता जो लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, उनके लिए उन्होंने इतनी इज्जत कमाई है कि उनके लिए धन की इतनी आवश्यकता नहीं है, चाहे तो हो भी। आपको नहीं लगता कि उनके लिए सफलता, उनकी इज्जत जो उनको मिल रही है? धन्यवाद। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी, उस व्यक्ति ने यूपीएससी एग्जाम तो क्लियर करना होगा, पर उस यूपीएससी एग्जाम तक पहुंचने के लिए भी आपको धन चाहिए होता है महोदय। अगर आज आप इस विद्यालय में हैं तो आपने धन दिया ही होगा ना, या आप मुफ्त में बैठे हैं। तो अगर आज वो व्यक्ति यूपीएससी एग्जाम में पास हुआ है, आज हम इस व्यक्ति को इज्जत देते हैं, तो उसके लिए भी आपको धन चाहिए होता है। आज जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि कोई भी कार्य धन के बिना संभव नहीं हो सकता है, तो यूपीएससी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए आपका धन होना आवश्यक है। तो सफलता, धन ही सफलता का पर्याय है। धन्यवाद। अब मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए पाल हाउस से मलिश्का बिष्ट को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्र, आज मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हूँ। धन एक जरूरत है, सफलता का आधार नहीं। धन कमाने वाले लाखों असफल देखे हैं। आज हर व्यक्ति ने धन कमाने को प्रत्येक काम करने के लिए जीवन का उद्देश्य बना लिया है। महोदय, मैं मानती हूँ कि जीवन चलाने के लिए धन प्रमुख है, हम सबको इसकी जरूरत है, परंतु आज जीवन के लिए धन नहीं, धन के लिए जीवन बन गया है। और इसीलिए आज मनुष्य ने धनी को सफल मान लिया है। जिसके पास जितना धन वह उतना सफल। परंतु आपको नहीं लगता मनुष्य ने धन कमाने की होड़ में प्राप्त क्या किया? बेईमानी, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या का भाव। क्या ये सफलता है? महोदय, सफलता का अर्थ
हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जैसे सन्यासी के लिए सफलता ईश्वर को पाना है, एक विद्यार्थी के लिए सफलता पास होना है, एक गरीब के लिए सफलता अपनी भूख मिटाना है, एक रोगी के लिए सफलता स्वस्थ रहना है, एक खिलाड़ी के लिए जीत ही उसकी सफलता है। जीवन के हर मोड़ पर सफलता के मायने बदलते रहते हैं, फिर हम मात्र धन को सफलता कैसे मान सकते हैं? मैं मानती हूँ धन एक आवश्यकता है, पर जीवन के हर क्षेत्र में धन को ही सब कुछ मानना मूर्खता है। मेरे हिसाब से मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता मन की शांति है, क्योंकि आप कितना भी धन कमा ले, बड़े बड़े मकान बना ले, गाड़ियां खरीद ले, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर ले, जब तक मन शांत ना हो आप सुखी नहीं रह सकते। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती है, सुख नहीं। महोदय, इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, और सबके लिए मात्र धन कमाना सफलता नहीं है। सफलता का अर्थ है जीवन के प्रति संतुष्टि, उस मुकाम तक पहुंचना जहां पहुंचकर हम दूसरे की सहायता कर सकें, अपने आप को आगे खींचने की ओर में दूसरे को ना पीछे खींचे बल्कि दूसरे की भी सहायता करें। महोदय, यदि धन ही सफलता का प्राय होता तो प्रत्येक धनवान आज सफल जाना जाता है। आज हम सफल उसको मानते हैं जिसने कुछ अलग कर दिखाया, धन के बल पर नहीं, अपने अच्छे कार्यों के बल पर। दशरथ मौजी एक गरीब व्यक्ति था, उसकी लगन ही उसको समाज में एक ऊंचा स्थान दे पाई। उसके पास तो धन नहीं था, परंतु जो वो करना चाहता था उसने मेहनत की, वह सफल रहा। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, दौड़ में दौलत की तुम्हें जो भी मकाम मिल जाए, दौड़ में दौलत की तुम्हें जो भी मकाम मिल जाए, नाम बदल देना मेरा जो इत्मीनान मिल जाए। धन्यवाद। जी, आपने ये कहा एक भिखारी के लिए अपनी भूख मिटाना उसके लिए सफलता है, तो आपको नहीं लगता वो सफलता प्राप्त करने के लिए उसे धन चाहिए? उसे धन चाहिए, पर वो उसको अपनी भूख मिटाने के लिए सफलता चाहिए। वो कहीं भी जा सकता है, मंदिरों में कई मंदिरों में वहाँ पे भंडारे लगे जाते हैं रात में, ताकि जो भिखारी हैं जिनके पास धन नहीं है वो अपनी भूख मिटा सके, और भिखारी के लिए तो भूख मिटाना ही उसकी सफलता है। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मन की शांति ही सफलता है। यदि एक व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है और उसे हमेशा यह चिंता रहती है कि मैं अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करूं, उस व्यक्ति को तो मन की शांति है ही नहीं, तो उस चीज़ के लिए उसे धन नहीं चाहिए। मन की शांति के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको धन ही चाहिए। मन की शांति के लिए आप अपने परिवार के साथ रह सकते हो, अपने दोस्तों के साथ रह सकते हो, और अगर आपका मन शांत हुआ तो आप तो सफल हैं ही अपनी ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है आप धन ही प्राप्त करो और आप सफल रहे। सफलता आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, सफलता तो आप कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मिनिस्टर। अब मैं सभागार में उपस्थित छात्र